हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु सर। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज लोग साइंस 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते थे, बोले हैं कि 2018 तक से पूरे पेपर का एनालिसिस कराएंगे। तो अभी हम लोग आज 2021 के द्वितीय पाली का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रथम पाली का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और आज द्वितीय पाली का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं कि उदासीन होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन है। कह रहा है कि कार्बन है, तो कार्बन क्या चीज़ है? धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है? ठीक, तो कार्बन क्या होता है? कार्बन अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? बी मारेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रो कार्बन है? ठीक, CH4 कि C2H6 कि C2H4 कि इनमें से सभी। ठीक, तो कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। तो C2H4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो मारेंगे क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एरोमिक हाइड्रोकार्बन है। क्या चीज़? CH4 C2H4 कि C6H6 कि C6H8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? C6H6, यानी ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन अक्रिय गैस है? ठीक, कह रहा है कि निम्न में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन है कि हीलियम है कि चांदी है कि हाइड्रोजन है? ठीक, तो आपको बता दें कि अक्रिय गैस क्या होता है? तो हीलियम होती है। अक्रिय गैस क्या होती है? हीलियम होती है। इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? बी मारेंगे। ऑप्शन क्या मारेंगे? बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि पौधे में श्वसन होता है, जड़ से होता है, पत्तियों में होता है, तनों में होता है कि इनमें से सभी में होता है? ठीक, तो देखिए, जो पौधे में श्वसन की क्रिया होती है तो जड़ से भी होती है, पत्तियों से भी होती है और तनों से भी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? डी मारेंगे। इनमें से सभी मारेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? ठीक, स्वपोषी मतलब अपने भोजन की प्रक्रिया जो स्वयं करता है, यानी अपने भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। तो हरे पौधे होगा कि मछली होगा कि कीट होगा कि अमीबा होगा? ठीक, तो देखिए, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो हरे पौधों में स्वयं होती है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी ब्लड नहीं होता है। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। तो क्या चीज? पक्षी में कि मक्खी में कि मनुष्य में कि इनमें से कोई नहीं? ठीक, बताइएगा कि कह रहा है कि पक्षी में नहीं होता है कि मक्खी में कि मनुष्य में कि इनमें से कोई नहीं? ठीक, देखिए, तो हीमोग्लोबिन की जो प्रक्रिया होती है
मक्खियों में नहीं होती। हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया मक्खियों में नहीं होती है, इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, मक्खी। मक्खियों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे, बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, मधुमेह होता है कि पीलिया होता है कि एनीमिया होता है कि डायरिया होता है। तो मधुमेह सॉरी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग है। ठीक, मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग कौन सा है, कोलन है कि एपेडेक्स है कि सिकम है कि रेक्टम है। तो बताइए मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग क्या चीज़ है। ठीक, देखिए मनुष्य के आहार नाल में क्या होता है, एपेडिक्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। क्या मारेंगे, बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ठीक, वसा का पचना, ठीक, प्रोटीन का पचना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या इनमें से सभी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पचना, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, प्रोटीन का पचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर रहा है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, बी मारेंगे, कार्बोहाइड्रेट को। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, डब्ल्यूबीसी है कि लसिका है कि आरबीसी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, सी मारेंगे, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है किसको, रिलैक्सिन को, एस्ट्रोजन को, कि प्रोजेस्टेरोन को, कि इंसुलिन को। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन होता है। क्या होता है, इंसुलिन। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, डी मारेंगे, इंसुलिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, रक्त कोशिका की मांसपेशीय कोशिका की तंत्रिका कोशिका। ठीक, बात समझिए, कह रहा है कि रक्त कोशिका की मांसपेशीय कोशिका की तंत्रिका कोशिका। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन है हर बार ये रिपीट करता है, साधारण भी है एकदम। जल का, कांच का, पीतल का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कभी भी लेंस बनाने के लिए पीतल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, सी नंबर मारेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर का अगर निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होता है वो कितने होता है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, ए मारेंगे। यहाँ पे 2 कट गया है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक ना, तो इसलिए इसको 2 मारिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, यानी जिस पे प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पे बनता है उसको क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं कि रेटिना की पुतली की आइरिस कहते हैं। ठीक, तो इस क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। अगर नहीं याद होगा इसको याद करने का तरीका हम आपको बताएं, वीडियो में जाके देख लीजिए, आप पुरानी वीडियो बहुत पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे? रेटिना पर। क्या मारेंगे? रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है, यानी माध्यम में अपवर्तनांक u बराबर क्या होता है? साइन आर बटा में साइन आई, कि साइन आई बटा में साइन आर, कि साइन आई गुणे साइन आर, कि साइन आई प्लस साइन आर होता है। ठीक, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होता है साइन आई बराबर साइन आर। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? बी मारेंगे, साइन आई बराबर साइन आर। ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिए जाएगा। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय कैसा है? यह गोलीय कैसा है? उत्तल है कि अवतल है कि समतलोत्तल है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर क्या होता है? उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल। याद कीजिए, ऊ से उत्तल यानी धन उत्तल, यानी प्लस में, जब प्लस में है तो उधल यानी उत्तल, याद कीजिएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब जो है उसकी गहराई कम दिखने का क्या कारण है? परावर्तन है कि विवर्तन है कि अपवर्तन है कि ध्रुवण है? ठीक, तो देखिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन किस में है? सी में। किस में है? सी में। तो ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे? सी मारेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? 23 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बात समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट करता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती है, कि शून्य होती है? ठीक, तो हम बता दें कि इसका जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे, ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? यानी आर बराबर एफ होगा, कि आर बराबर 2f होगा, कि आर बराबर 3f होगा, कि आर बराबर f/2 होगा? ठीक, बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आर बराबर क्या चाहिए? 2f, क्योंकि एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है एफ बराबर? एफ बराबर होता है आर बटा का 2। तो अगर इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? ठीक, यानी न्यूक्लियस शब्द का खोज किसने किया? सबसे पहले न्यूक्लियस शब्द है किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है, कि रॉबर्ट हुक ने दिया है, कि प्लाड ने दिया है, कि चाउर ने दिया? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे, रॉबर्ट ब्राउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करे कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि फैटी एसिड के रूप में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या चाहिए, स्टार्च के रूप में। क्या होता है, स्टार्च। स्टार ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई, रॉबर्टसन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, कि रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। कह रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोजेनेक्स कहलाता है, कि उत्तक विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है 29, कह रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है, किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियस से, कि जाइलम से, कि फ्लोएम से, कि प्लाज्मा से घिरा होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से। क्या होता है, पेरिकार्डियम से। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा।